दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का बयानिया एक माशी बहाली और तरक्की के लिए यकीनी अमन व अमान बुनियादी तकाजा है। पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। आम दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे तक जदोजहद जारी रहेगी। नेशनल एक्शन प्लान में सूबों के किरदार को दोबारा बहाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का लाहौर में आला सतह के इजलास से खिताब। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर हुक्काम की भी शिरकत। अर्ज़ पाक को फसादियों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान गली में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। सूबेदार मुनीर हुसैन और हवालदार बाबू खान फर्ज पर कुर्बान। सिंध में मार धाड़ से भरपूर बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला। वोटों की गिनती नताइज आने का सिलसिला जारी। कई शहरों में कांटे के मुकाबले। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। 40,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तागीनात। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए रेंजर्स भी स्टैंड बाय। दुनिया न्यूज की नताइज सबसे पहले आवाम तक पहुंचाने की रिवायत बरकरार। खबर देंगे आपको कश्मीर से। टाउन कमेटी गुड्डू की वार्ड नंबर 7 का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ चुका है। पीपल्स पार्टी के यहाँ पे आपको बताएं कि आजाद उम्मीदवार मेहराब अली मजारी 37 वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं। लड़ाई मार कुटाई हाथापाई और एक दूसरे की धुलाई। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के दौरान दिन भर लड़ाई झगड़े। रोहड़ी के डबल पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग। एक शख्स जाम हक 5 जख्मी। टंडू आदम के वार्ड नंबर 13 में पीपी और पीटीआई कारकुन में तसादुम। उम्मीदवार का भाई कत्ल। कानकोट, नौशहर फिरोज, थल, कश्मीर, कुंडियारो, सखर और जैकबाबाद में भी कुर्सियां और डंडे चल गए। 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मीरपुर माथेलो में खवातीन भी झगड़े में कूद पड़ी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला। 946 सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पीपल्स पार्टी सबसे आगे 2288 जियालों की कामयाबी। JDA 65 के साथ दूसरे। JUI 43 के साथ तीसरे नंबर पर। PTI की 13 सीटें। 40 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में बदइंतजामी की शिकायत। नवाब शाह में बैलेट पेपर्स पर तहरीक लब्बैक का निशान गायब। उम्मीदवारों और वोटर्स का एहतजाज। यूनियन काउंसिल सुमर खान तालुका दौर में PP उम्मीदवार को GDA का निशान दे दिया गया। खैरपुर के वार्ड नंबर 27 के आज़ाद उम्मीदवार का बैलेट पेपर पर निशान बदलने का इल्जाम। बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान गलतियां। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। जहां उम्मीदवारों के नाम गलत प्रिंट हुए वहां पोलिंग मुलतवी कर दी। चंद पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स के तसादुम पर फौरी कार्रवाई की गई। तर्जुमान का मौक़िफ़। सिंध के 14 अजला में धांधली का बाजार गर्म रहा। जब बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स ही उठा लिए गए तो फिर इलेक्शन कैसा। MQ पाकिस्तान का बल्दियाती क़वानीन के मुसव्विदे को फौरी एक्ट की शक्ल देने का मुतालबा। तयशुदा मुआहदे पर पेशरफ्त नहीं हो रही। सिंध हुकूमत के साथ मामलात आगे ना बढ़े तो जो बेहतर फैसला होगा वही करेंगे। वसीम अख्तर। तहरीक इंसाफ का सिंध के बल्दियाती इलेक्शन का लदम करार देने का मुतालबा। 14 अजला में सिर्फ तमाशा हुआ। PDM और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमातें भी उंगलियां उठा रही हैं। अली जैदी का रियासती मशीनरी के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट से रुजू का भी ऐलान। इमरान इस्माइल की MQ पाकिस्तान को वापसी की दावत। लाड़काना में मेयर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का होगा। सिंध के हर जिले में बड़ी अक्सरियत से फतह हासिल की। अवाम ने मुखालिफ जमातों का सिंध से सफाया कर दिया। शर्जील इनाम मेमन। सवात से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का 7 में ज़िम्न इलेक्शन तहरीक इंसाफ के फजल मौला 17,395 वोट लेकर कामयाब। ANP के हुसैन अहमद 14,604 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर।
सऊदी अरब की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए बड़ा एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सलेंट क्लास से नवाजा गया। जद्दा में सिपाह सलार की वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मुस्लिम उम्मह के इत्तेहाद के लिए मरबूत कोशिशों पर इत्तफाक। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खुसूसी बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा को दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आज़म के आर्मी चीफ को मुबारकबाद। सऊदी अरब की सलामती को हमेशा मुकद्दम रखते हैं, शहबाज शरीफ का ट्वीट। दिफाई ताउन समेत दोतरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का इरादा। अवामी मुश्किलात का आज़ाला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बड़ा इक़दाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारी के लिए वन टाइम पासवर्ड ख़त्म। शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी नहीं देना पड़ेगी, सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। सब्सिडी के तहत चीनी 70 रुपये, घी 300 रुपये किलो और 10 किलोग्राम आटे का थैला 400 रुपये में दस्तयाब। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद हिफाजती इक़दामात। डोमेस्टिक प्रवाजों में फेस मास्क लाजमी करार। सिविल एविएशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान IMF कर्ज प्रोग्राम में $2 अरब इजाफे के लिए कोशा। मालियाती इदारे की स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले दस्तावेजात फराहम करने की यकीन दहानी। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसव्वदा आज हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान तमाम बैन अल-अक़वामी मालियाती वादे पूरे करेगा। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल न किया तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। रवा साल मुल्क को तारीख के सबसे बड़े तिजारती खसारे का सामना होगा। अमीर अफराद पर सुपर टैक्स के नफाज पर इतनी परेशानी क्यों है? साहिब सरवत अफराद को कुर्बानी देना होगी। मिफ्ता इस्माइल। जो लोग अपना ज़मीर बेचते हैं, ये चोरों के साथ मिल जाते हैं। सारी अवाम आज इनके खिलाफ है। हमें पता है इनके साथ कौन कौन है और हमें ये भी पता है कि यहाँ पैसा भी चल रहा है। जो भी करेंगे इंशाअल्लाह इनको शिकस्त देंगे और हमेशा के लिए ये चोरों को इस मुल्क से फारिग करेंगे। मौजूदा हुकूमत नाजायज़। इलेक्शन कमीशन भी जानिबदार है, किसी को इस पर एतमाद नहीं। मुल्क पर चोरों को मसल्लत कर दिया गया। अवाम इनके खिलाफ हो गए। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त देंगे। ये एक हल्के की नहीं, पूरे पाकिस्तान की जंग है। ज़मीन बेचकर वोट की तौहीन करने वाले लोटों को सबक सिखाएंगे। इमरान खान का लाहौर में खिताब। महंगाई और करप्शन के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का ट्रेड मार्च जारी। शुरका का लाहौर में पड़ाव। PTI और PDM ने हमें हर जगह फरोख्त किया। कौम का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। मुल्क की फैसले इस्लामाबाद में नहीं, IMF में हो रहे हैं। सिराजुल हक। हमारा नज़्मो ज़ब्त ही हमारी ताकत। ईवानों में सीटों से इस ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हुकूक की जदोजहद को सियासी जमात नहीं बनने देंगे। अब कराची का मेयर कोई शख्स नहीं, MKM पाकिस्तान होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। जो बजट हम 49 अरब रुपए लॉ एंड ऑर्डर पर खर्च कर रहे हैं, ये हमारा मरकज़ अब इसका बोझ ले ले, या मरकज़ जैसा कि NFC में 1% डायरेक्ट KP को चला जाता है, इस तरीके का कोई सिलसिला बना के अगर हमें ये बोझ हमसे हल्का कर दें तो 49 करें और उसको 60 करें, हम 110 अरब रुपए डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। अफगान वॉर का 80% असर बलूचिस्तान पर पड़ा। हमने मुल्क के 44% हिस्से और वसी बॉर्डर को कंट्रोल करना होता है। वफाक सूबे का अमन व अमान पर खर्च होने वाला 49 अरब रुपए का बजट अपने से मिले। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुर्रहमान कितरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
ईवान इकबाल लाहौर में पंजाब असम्बली का बजट इजलास 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज दोबारा होगा। ज़िमनी बजट की मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर एंटी नारकोटिक्स शाहजैन बुगटी की मुलाकात। इंसदाद मनशियात और स्मगलर्स की सरकूबी के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। जहर बेचने वालों के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयाँ जारी। मनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम का दायरा कार बढ़ाना होगा। हमजा शहबाज। वज़ीर आला पंजाब ने बहावलपुर के अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। हमजा शहबाज की खुसूसी हिदायत पर मज़ीद 8 स्पीडो बसें पहुँच गईं। सस्ते सफ़र की सहूलत गुज़िश्ता हुकूमत ने ख़त्म की थी। लाहौर के इलाके बादामी बाग में स्विमिंग पूल की दीवार गिर गई। अफसोसनाक वाक़े में 3 बच्चे जामा हक, 2 ज़ख्मी। पुलिस की तहक़ीक़ात जारी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब। कराची में ज़मीनों और प्लॉटों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त की तहकीकात। सरकारी मुलाजिमीन समेत 33 मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साबिक़ हुकाम भी शामिल। FIA ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी।